दोस्तों, पाइथन इंजीनियर बनना आजकल कईयों का ड्रीम जॉब है। आज के समय में ये नए जूनियर लेवल डेवलपर्स के लिए अच्छी सैलरी भी ऑफर करता है। एवरेज स्टार्टिंग सैलरी लगभग 7 lakhs पर ईयर होती है। I tell you what, you show me a pay stub, son, and I quit my job right now and I work for you. आपको इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है, जिसमें आप अक्सर घर से काम कर पा रहे होंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप सच में खुद से पाइथन इंजीनियर बन सकते हैं? और मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। आसान है, या शायद नहीं। I knew it! लेकिन अगर आप स्मार्ट हैं और अपना टाइम बराबरी से इस्तेमाल करते हैं तो आप 6 महीने में भी अपना पहला जॉब पा सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि एंडलेस घंटे किताबों में थ्योरी पढ़ना या कॉलेज में 6 फिगर्स खर्च करके पाइथन इंजीनियर बनने का ये सबसे अच्छा तरीका नहीं है। Oh, no. इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन प्रोग्रामर बनने का सबसे क्विकेस्ट वे क्या है और कैसे आप सिर्फ 6 महीने में एक फुल टाइम जॉब पा सकते हैं। हाँ, ये मुमकिन है। मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं। इस वीडियो में मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि बिगनर्स अपने जर्नी में जो मिस्टेक्स करते हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि मिस्टेक से बचना आपके लर्निंग में समय बचा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। Why Python is the best for beginners? हमारे पास 6 महीने की टाइम लिमिट है, इसलिए हमें फोकस करना चाहिए इन 5 इम्पोर्टेंट बातों पर। सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिमांड। हमें एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो मार्केट में बहुत डिमांड में हो, जिससे हमें अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जल्दी मिल सके। दूसरा, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होनी चाहिए ताकि नॉलेज शेयर करने में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में आसानी हो। तीसरी बात, सिंप्लिसिटी। हमें ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो सीखने में इजी हो, जिसका सिंटैक्स इंट्यूटिव हो। फिर वर्बोसिटी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्बोस होनी चाहिए, मतलब कि हमें सिंपल टास्क के लिए भी हंड्रेड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और आखिरी बात, रिच इकोसिस्टम्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक बड़ा कलेक्शंस ऑफ लाइब्रेरीज और टूल्स के साथ आना चाहिए, जिससे कि हम ऑलमोस्ट किसी भी तरह की एप्लीकेशंस डेवलप कर सकें। और ये सारी चीज़ें पाइथन में अवेलेबल हैं। अगर आप कोडिंग सीखते हैं और जॉब पाना चाहते हैं तो पाइथन एक एक्सीलेंट ऑप्शन है। ये लिखना आसान है और ऑलमोस्ट हर तरीके के टास्क के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, छोटा सा स्क्रिप्ट लिखने से लेकर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स तक। एंड ट्रस्ट मी, कॉम्प्लेक्स टास्क करने के लिए भी कुछ ही कोडिंग लाइंस लिखने की एबिलिटी हमारे बहुत हेल्प करती है लर्निंग प्रोसेस में और कोडिंग इंटरव्यूज में, जहां हमें काफ़ी टाइम कम ही मिलता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। पाइथन का इस्तेमाल आप वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, डेटा साइंस, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर सकते हैं। ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र करता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप पाइथन के साथ शुरुआत करें। हमारा मेन एम है कि इतना सीख लेना कि हम 6 महीने में अपनी पहली जॉब पा लें। उसके बाद हम अपने करियर ग्रोथ पर फोकस कर सकते हैं, लेकिन ये एक अलग वीडियो का टॉपिक है। हाउ टू लर्न पाइथन। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि पाइथन को कैसे प्रॉपरली सीखा जाए। और ये वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा बिगिनर्स गलतियाँ करते हैं। मैं ये बात कह रहा हूँ ओवर थिंकिंग के बारे में। आजकल के बिगिनर्स ज़्यादा समय बिता देते हैं यूट्यूब वीडियोस देखने में या फिर वेबसाइट्स पे घूमते हैं बेस्ट प्रोग्रामिंग कोर्स ढूंढने की कोशिश में। इन सब चीज़ों में समय बर्बाद करने के बजाय बेहतर है कि आप उस समय को एक्चुअल लर्निंग में लगा दें, ना कि बस ब्राउजिंग में। सिंपल है, टाइप कीजिए पाइथन कोर्स फॉर बिगिनर्स
यूट्यूब पे और आपको मिल जाएंगे बहुत सारे अच्छे और फ्री कोर्सेज, या फिर यूडेमी जैसे एजुकेशनल वेबसाइट्स पे जाके वही सर्च करें। देन बिगिनर्स लेवल कोर्सेज फिल्टर करें और एक अच्छा सा कोर्स चूज़ करें जो हाई रेटिंग वाला हो। मैं ये भी रिकमेंड करता हूँ कि कोर्स डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ें और देखें कि वहाँ हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेज अवेलेबल हैं या नहीं। इस तरीके से आप बिना देरी के और बिना प्रोक्रेस्टिनेशन के सीख सकते हैं। एक और कॉमन मिस्टेक है जो बिगिनर्स करते हैं, वो है सिर्फ देख कर सीखते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते। मतलब अपने प्रोग्रामिंग कोर्स को नेटफ्लिक्स की तरह देखना बंद करें, वरना आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। याद रखें, हर 1 घंटे के वॉचिंग कंटेंट को एक्चुअल कोडिंग में ट्रांसलेट करना चाहिए। मतलब अपने स्किल्स को बिल्ड करना स्टार्ट करें अभी। कभी कभी आपको पॉज लगाना पड़ेगा, रिवाइंड करना पड़ेगा, दोबारा देखना पड़ेगा या ऑनलाइन सर्च करना पड़ेगा। मेरा एक्सपीरियंस है कि लर्निंग बाय डूइंग काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि ये थ्योरी और प्रैक्टिस को मिक्स करता है, जो कि लर्निंग को काफ़ी प्रोडक्टिव बना देता है। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको लर्निंग के दौरान अपने मोटिवेशन हाई रखनी चाहिए। Just do it! Make your dreams come true! बिगिनर्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो कोर्सेज ऐसे चूज करें जिनमें प्रोजेक्ट्स शामिल हैं जो उन्हें सच में पसंद आए। अगर आपको कोडिंग करते वक्त मज़ा आता है, गेम्स बनाने में या फिर पासवर्ड जनरेटर बनाने में, तो उस प्रोजेक्ट्स को चूज करें। इस तरीके से आपको कोर्स कंप्लीट करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, आपका इंटरेस्ट रहेगा कोडिंग सीखने में, कोडिंग करते वक्त एंजॉय करेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लर्निंग का। और ट्राई करें कि आप वो कोर्सेज चूज करें जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पर बेस्ड हैं, क्योंकि ये आपके फ्यूचर जॉब इंटरव्यूज में भी मदद करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करें। हैकाथॉन्स एक ग्रेट वे है वैल्यूएबल एक्सपीरियंस गेन करने का, जो आपको आपके फर्स्ट जॉब में मदद कर सकता है। कुछ कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद आप में थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ गया होगा, लेकिन ऑफ कोर्स इतना काफ़ी नहीं है। नाउ इट्स अ गुड टाइम टू लुक फॉर मोर प्रोजेक्ट्स और एटलीस्ट क्लोज टू डैट। इसलिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने पहले हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करें। अगर आप इस कॉन्सेप्ट से अनफेमिलियर हैं तो जानिए, हैकाथॉन एक इवेंट होता है जहाँ लोग मिलके कुछ इंजीनियरिंग टास्क को सॉल्व करते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 24 से 48 घंटे में। Why you should participate in hackathon? पहला रीज़न है टीम वर्क। इसमें आप एक टीम में काम करते हैं और दूसरे डेवलपर्स और डिज़ाइनर्स के साथ कोऑपरेट करते हैं। दूसरा, हैकाथॉन्स रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पर फोकस करते हैं जो आपको आपके स्किल्स इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। और दूसरा, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को शोकेस करने में भी मदद करते हैं। एम्प्लॉयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं और हैकाथॉन्स आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करके आप अपने नेटवर्क को भी बिल्ड कर सकते हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड डेवलपर से मिल सकते हैं। कभी कभी आपको ऐसे इवेंट्स में मेंटर्स भी मिल जाते हैं जो आपकी ग्रोथ में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना एक फैंटास्टिक एक्सपीरियंस होता है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए। यह एक तरीका है अपने टीम वर्क और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की एबिलिटी को दिखाने का। याद रखें, वो हैकाथॉन्स प्रोजेक्ट्स चूज करें जिन्हें सॉल्व करना आपको सच में पसंद आए। हाउ टू बिल्ड योर स्किल्स। तो दोस्तों, जब आप पाइथन में बेटर हो जाते हैं और अपने पहले कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हैं और एक्साइटेड फील करते हैं, तो याद रखें यह सिर्फ एक शुरुआत है। अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहिए, अलग अलग तरह के टास्क ट्राई करके। मैं पहले भी कह चुका हूँ, सिर्फ थ्योरी जान लेना काफ़ी नहीं होता, आपको कोडिंग प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। इसके लिए आप वेबसाइट्स जैसे कि लीड कोड या कोड वार्स और इन जैसे और भी वेबसाइट्स हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं।
आप सोचेंगे ये प्लेटफॉर्म्स कैसे हेल्पफुल होते हैं। पहला रीज़न ये है कि ये बहुत सारे कोडिंग क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, इजी से लेकर हार्ड लेवल्स तक, जैसे कि रियल टेक कंपनीज करते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि ये प्लेटफॉर्म्स आपको ऑटोमेटेड टेस्ट रनर प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप अपने कोड पर न्यूमरस टेस्ट रन करके देख सकते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें और रोज़ाना 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व करें। शुरुआत सिंपल लेवल के क्वेश्चन से करें और हर दिन 1 घंटा एलोकेट करें। अगर आप स्टक हो जाते हैं या फंस जाते हैं तो सॉल्यूशंस देख सकते हैं, लेकिन इंश्योर करें कि आप फुल्ली अंडरस्टैंड करते हैं। फिर वही टाइप के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करें ताकि आप कॉन्फिडेंट फील करें, क्योंकि रियल जॉब में भी आपको बगी कोड्स लिखना पड़ सकता है जो आपको फिक्स करना पड़ता है, और यही टिपिकली रियल जॉब में होता है। जब आप इजी लेवल के क्वेश्चंस में कंफर्टेबल फील करने लगें तो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस पर मूव करें अपने स्किल्स और नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। बिलीव मी, ये मेथड आपके कोडिंग नॉलेज और एक्सपीरियंस को बहुत तेज़ी से इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन याद रखें, इस स्टेज में अटकना बिल्कुल नहीं है, जो कि बहुत से बिगनर्स करते हैं, क्योंकि अब एक और क्रूशियल स्किल पर काम करना है, और वो है इंटरव्यूइंग स्किल्स। ये एक और बड़ी गलती है जो न्यू प्रोग्रामर्स करते हैं। वो ये समझ नहीं पाते कि कब प्रैक्टिस करना बंद करना चाहिए और इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हाँ, इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि टास्क सॉल्व करना और थ्योरी पढ़ना। तो अपने प्रोजेक्ट्स को गिटहब या गिटलैब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करें, जिससे आप स्ट्रॉन्ग कोडिंग पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकें। फिर एक वेल प्रिपेयर्ड रिज्यूम बनाएं, जिसमें आपके प्रोफाइल का लिंक ऐड हो। उसके बाद अपने लिए एक टारगेट सेट करें कि आप कम से कम 10 से 12 या उससे ज़्यादा इंटरव्यूज़ अटेंड करेंगे विद कंपनीज यू आर नॉट टू वरी अबाउट। और याद रखें, अगर आप अपने पहले इंटरव्यू में सफलता नहीं पाते हैं, अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, तो अपसेट ना हो। इस पॉइंट का मतलब ये है कि आपके फर्स्ट इंटरव्यू फेल हो सकता है, और अगर आप इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाते हैं तो टेंशन ना लें। इस समय का मेन एम यही होता है कि आप एक्सपीरियंस गेन करें। रियल में बिगिनर्स के लिए यह सच है कि रिक्रूटमेंट जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो अपने पहले देखे होंगे और इजीली सॉल्व कर सकेंगे, लेकिन कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं जिसमें काफ़ी टाइम कोशिश करने के बाद भी आप उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे और फ्रस्ट्रेटेड और स्ट्रक फील कर रहे होंगे, और ये बिल्कुल नॉर्मल है स्टेज पर। तो अपने आप को ब्लेम ना करें। अगर इंटरव्यू में आपको कोई क्वेश्चन कंफ्यूज करता है तो उसके बारे में बाद में ऑनलाइन सर्च करें और उससे सीखने की कोशिश करें, और फिर उस प्रॉब्लम को घर पर प्रैक्टिस करें ताकि आप फुल्ली अंडरस्टैंड कर लें। क्योंकि समय के साथ साथ परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट रहने से आप रियलाइज़ करेंगे कि आप हर इंटरव्यू के साथ इम्प्रूव हो रहे हैं। इसीलिए यह इम्पोर्टेंट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूज़ दें, क्योंकि यह स्किल्स आपको रियल जॉब तक पहुंचाने में मदद करेंगे। और हाँ, एक और बड़ी मिस्टेक है जो बिगिनर्स ज़्यादातर करते हैं, वो है बहुत जल्दी हार मान लेना। मतलब वो यह सोचने लग जाते हैं कि उनका इंटरव्यू रिजल्ट्स या कोडिंग में स्ट्रगल हमेशा के लिए चलता रहेगा और वो कभी इससे ओवरकम नहीं कर सकते। जब वो देखते हैं कि कोई 5 साल तक CS कॉलेज डिग्री कर रहा है तो वो यह सोचने लग जाते हैं कि वो उनके लेवल तक कभी नहीं पहुंच सकता। दोस्तों, यह सोचना बंद करें, क्योंकि इट्स नेचुरल टू एक्सपीरियंस डाउट्स एंड समटाइम्स फील्स लाइक एन इम्पोस्टर। लेकिन याद रखें, यह फीलिंग्स धीरे धीरे चली जाएंगी और आपको आगे बढ़ना होगा। कॉन्फिडेंस रखें, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट मेंटेन करें और कोडिंग प्रैक्टिस करते रहें और इंटरव्यूज़ अटेंड करते रहिए।
अपने मिस्टेक से सीखने की कोशिश करें या इस पर विचार करें कि आप क्या बेहतर कर सकते थे, और फिर वही प्रॉब्लम घर पर प्रैक्टिस करें ताकि आप सॉल्यूशन समझ जाएं। क्योंकि समय के साथ साथ कंसिस्टेंट होने से आप रियलाइज़ करेंगे कि आप अपना पहला इंटरव्यू पास कर लेंगे, और यह वही मोमेंट होगा जब आपका सारा हार्डवर्क रंग लाएगा। सोच समझ के चलिए और अगली बार तक ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।